किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बतलाने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में आप राजमा की खेती को कैसे लगा सकते हैं और किस तरीके से लगा कर के हमें उत्पादन ज़्यादा मिल सकता है। कौन सा तरीका सही होता है बोने का। और साथ ही में किसान भाइयों हम बात करेंगे जैसे कि तापमान, मिट्टी कौन सी अच्छी होती है। साथ ही में हम उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे और साथ में जो हमारा बीज होता है वो कैसे खरीदें और उसको ट्रीट कैसे करना चाहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से राजमा की फसल यानी कि राजमा की खेती करने की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है किसान भाइयों। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जैसे हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और किसान भाइयों अगर आपको कोई सी फसल का अगर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सेवा आपकी तत्पर सहायता करेंगे। किसान भाइयों बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों तो जो राजमा की फसल के लिए जो तापमान जो उचित माना जाता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अगर 25 से 30 होता है फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर उससे ऊपर अधिक होता है तो हमारी फसल पर प्रभाव पड़ने लगता है। जो हमारी राजमा की जो फसल के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी सॉइल यानी कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी मिट्टी में अच्छा उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों आप वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए आपको 2 से 3 मिट्टियों में ही आपको करना होगा। एक तो आप हल्की दोमट में कर सकते हैं, वहीं पर दोमट मिट्टी में कर सकते हैं और सूखी दोमट मिट्टी में आप इस फसल को लगा सकते हैं और ये अच्छी मिट्टी मानी जाती हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर पीएच वैल्यू की बात करें कि हमारे फसल बोने से पहले जो हमारे खेत की मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। जो सबसे अच्छा जो पीएच मान है वो 5.5 होना अति आवश्यक होता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हमारी जो मिट्टी यानी सॉइल है उसमें थोड़ी सी उत्पादन में उर्वरक शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें हमें उत्पादन में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों सबसे पहले बुवाई करने से पहले आप कृषि सहायता केंद्र पर आप खेत की मिट्टी को लेके जाएं और उसकी पीएच वैल्यू जरूर चेक करा लें, जिससे कि आपको उत्पादन अधिक मिल सके किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर आप खरीफ सीजन में अगर राजमा की बुवाई कर रहे हैं तो आप मई से और जून महीने के लास्ट फर्स्ट वीक तक आप बुवाई कर सकते हैं। वहीं पर बसंत ऋतु में आप फरवरी से मार्च में बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों खेत की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, अपने खेत में पहले तो पलेवा कर दें अगर आपकी जो खेत में नमी नहीं है। पलेवा करने के बाद में उसमें गहरी जुताई करा दें हैरो और कल्टीवेटर की सहायता से। उसके बाद में उसमें अगर रूटावेटर चलवा सकते हैं तो रूटावेटर भी चलवा दें और उसमें खाद आप अगर गोबर की खाद 2 से 3 साल पुरानी है तो उसको अवश्य डाल दें। नहीं तो आप उसमें डीएपी और पोटास का भी एसएसपी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों पोटास उर्वरक शक्ति को आपकी खेत की जो मिट्टी है उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा पैदा करने की सहायतेमंद होती है। वहीं पर किसान भाइयों बात करते हैं कि बीज हम कहाँ से खरीद सकते हैं। और बीज को अगर आप सही से अगर ले लेते हैं, अगर आपके बीज की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है तो उत्पादन भी आपको अधिक मिलेगा किसान भाइयों। बीज का जो आप चयन अगर जो बीज का चयन है अति आवश्यक होता है, अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए और साथ में इस सीड की गुणवत्ता को भी आपको तरलना चाहिए। सरकारी भंडार से आप खरीद सकते हैं या किसी अपने जो पड़ोसी जो किसान हैं जिन्होंने राजमा की फसल को बोया है उनसे भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप किसी किसान से खरीदते हैं तो उस सीड को आपको ट्रीट भी करना होगा लोग, लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अपने बीज को कैसे उपचारित कर सकते हैं अगर आप किसी किसान से खरीदते हैं तो। वैसे तो किसान भाइयों मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप राजमा की बुवाई कर रहे हैं तो जैसे कि आपके एरिया में आपके यहाँ पर कैसा तापमान है, क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी वैरायटी का आप सिलेक्ट करके अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों अब मैं कुछ किस्मों के बारे में बता दूं जो उन्नत किस्में हैं जो अच्छा खासा उत्पादन देती हैं, जो कि
मैं इस वीडियो में किसान भाइयों आपको बता रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ सारा सब कुछ, जो कि आपको जो बीज की जो आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, और उन्नत किस्मों के बारे में बताते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मालवीय 15 ले सकते हैं, जो कि 115 से 120 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। अगर वहीं उत्पादन की बात करें तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकल आता है इसमें से। और वहीं अब दूसरी किस्म की बात करें, मालवीय 137, जो कि 110 से 15 दिन में पक करके तैयार होती है, और उत्पादन इसमें 25 से 30 प्रति हेक्टेयर की दर से निकल आता है। और किसान भाइयों, आप पीडीआर 14 यानी उदय, इसको भी आप चुन सकते हैं, जो कि 125 से 130 दिन में पक करके तैयार होती है, लेकिन इसका जो उत्पादन है सबसे अधिक है। अधिक उत्पादन इसमें से देखने को मिलता है, 30 से 35 कुंटल आप इससे उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। वहीं पर आप VL 63 लगा सकते हैं, और अंबर की उत्कृष्ट लगा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं, आप उनमें से भी चयन करके आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई को, हमें 1 हेक्टेयर में जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी पड़ सकती है। किसान भाइयों, आप 120 से 140 केजी की आपको आवश्यकता होगी। वहीं पर आप जब और खेत में बुवाई कर रहे हैं, जब तक आपके पूरे खेत में 2.5 से 3 लाख पौधे ना हो तो उससे ज़्यादा उत्पादन अधिक मिल सकता है। अगर इससे कम होते हैं तो उत्पादन की गिरावट भी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि जितने हमारे पौधे होंगे उतना ही हमारा उत्पादन भी हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि गर्मी के मौसम में कुछ पेड़ तो नष्ट भी हो जाते हैं, जो कि टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं। अगर किसान भाइयों आपने अगर पुराना बीज खरीदा है तो उसको बीज को उपचारित जरूर कर ले, जो कि तो आप 2 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम थीरम ले सकते हैं। थीरम को लेकर के और उसका घोल बना करके अपने बीज को डुबो करके उसको आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, किसी पेड़ की छाँव में या घर पे आराम से छाँव में आपको सुखाना है। क्योंकि अगर आप बीज को आप ट्रीट कर लेंगे तो आपको जैसे फंगीसाइड जैसे रोग अगर देखने को नहीं मिलेंगे, ना दीमक लगेगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों की हमें बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए। अब वैसे तो हाथ के छिड़काव से कर सकते हैं या फिर मशीन के द्वारा भी आप कर सकते हैं। मशीन के द्वारा करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जो हमारे बीज का जो डिस्टेंस है वो अच्छा मेंटेन रहेगा। क्योंकि हमारे पेड़ को दूरी नहीं मिलती है तो उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पेड़ नहीं ले पाता है, तो उसमें ग्रोथ इतना जल्दी नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो डिस्टेंस की, हमें अगर बुवाई मशीन से कराएं तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी होगी, वहीं पर पौधे की जो दूरी है आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और गहराई की बात करें किसान भाइयों तो आप 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक इस बीज को बो सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप घबराना बिल्कुल भी मत, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि 5 से 6 सेंटीमीटर में अगर मैं इसकी बुवाई कर दे रहा हूँ तो जो बीज है वो अंकुरित होकर यानी उपज करके ऊपर निकलने में थोड़ा समय लगता है। 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, 20 से 25 भी लग सकते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आपके खेत में नमी है तो जल्दी निकलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, आप अपनी जो फसल में आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो कुछ कंडीशन बता दे रहा हूँ उस समय आपको सिंचाई अपनी फसल में करनी चाहिए तो सबसे बेस्ट होता है। बुवाई जैसे ही कर देते हैं तो आप कम से कम 3 से जैसे ही सप्ताह हो जाते हैं तो जैसे ही चौथा सप्ताह यानी वीक लगने लगता है तो उसमें आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर सेकंड सिंचाई आप 4 यानी 1 महीने के बाद कर सकते हैं। अगर आपके खेत में नमी कम है तो उससे पहले भी कर सकते हैं। और लेकिन आपको जब थर्ड से आपको सिंचाई करनी है तो आपको अपनी फसल में एक चीज़ को ज़रूर देखना कि अगर आपके फसल में फूल आ रहा है तो उस समय आप सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करें तो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि और सिंचाई कर देते हैं तो फूल गिरने की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। या तो फूल आने के बाद करें सिंचाई या फूल से पहले कर दे तीसरी सिंचाई। और चौथी सिंचाई के लिए आप किसान भाइयों, अगर आप आवश्यक लग रहा है कि यहाँ सिंचाई करने की आवश्यकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर बात करते हैं कि अगर फसल में खरपतवार है तो उसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है किसान भाइयों, आप निराई 2 से 3 बार कर सकते हैं और हाथों से ही आप उस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अब उसमें कुछ रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
जैसे कि 3 से 350 लीटर आप पेंडा मेथिलीन ले सकते हैं, जिसको आपको 800 से 900 लीटर पानी में घोल बना करके पूरे खेत में छिड़काव कर देना है। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों के रोगों के बचाव को आप अपनी फसल में कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 रोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, या तो सफ़ेद मक्खी या माहू आएगी, तो उसको आप कैसे अगर रोक वहीं पर सकते हैं। किसान भाइयों आपको मोज़ेक रोग या पत्तों पर देखने को मिल रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए डाइथेन ले सकते हैं Z78, उसका घोल बना करके पूरे खेत में स्प्रे कर देना है। वहीं पर किसान भाइयों अगर सफ़ेद मक्खी और माहू अगर आपको अपनी फसल में देखने को मिल रही है, तो रोगार ले सकते हैं या डेमिक्रॉन ले सकते हैं। 1.5 मिलीलीटर ले करके आप घोल बना करके 800 से 900 लीटर पानी में और उसमें अपने खेत में पूरे में फसल अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अगर जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।